जय हिंद साथियों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो पेंशन के नियम हैं, उसकी पॉलिसीज हैं, सरकार के द्वारा समय समय पर इसे बदली किया जाता है। जो पॉलिसीज हैं उनमें अमेंडमेंट किया जाता है। और दोस्तों, पेंशन पॉलिसीज के बदलाव की कड़ी में हाल ही में पेंशन संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जैसा कि कुछ आप मेरे वीडियो के थंबनेल और इसके टाइटल में भी देख रहे होंगे। और दोस्तों, ये नियम केवल कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है, बल्कि जो रिटायरमेंट आ चुके हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए भी यह नियम लागू है। और रिटायरमेंट के बाद भी यह नियम कैसे लागू होगा, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप ये स्क्रीन पर ऑफिस मेमोरेंडम देख रहे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। यह है 26 अक्टूबर 2022 का, और इसका सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, पावर टू विथहोल्ड और विड्रॉ पेंशन ऑब्लिक ग्रेच्युटी इन केस ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021। और दोस्तों, इस मेमोरेंडम में लिखा गया है कि इनको डायरेक्ट किया गया है कि सीसीएस पेंशन रूल 2021 के रूल नंबर 8 को अमेंड कर दिया गया है। वाइड नोटिफिकेशन, ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, इसके अंतर्गत जो है रूल नंबर 8 को अमेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिए कहा है कि केंद्रीय कर्मचारी यदि अपनी सेवा काल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाते हैं तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोक दी जाएगी, और जिसके लिए रूल नंबर 8 में बदलाव किए गए हैं। और दोस्तों, पहले यह पावर प्रेसिडेंट की थी, लेकिन अब जो है, जो सक्षम अधिकारी हैं, उनको यह अधिकार होगा कि यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाया जाता है तो फिर उसकी पेंशन या ग्रेच्युटी या फिर दोनों आंशिक या पूर्ण रूप से रोकने का सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा। और दोस्तों, यह नियम रिटायरमेंट आने के बाद भी लागू रहता है, लेकिन कैसे लागू रहता है मैं आपको बताता हूं। 4 नंबर पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे, ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड दैट द अबव अमेंडेड प्रोविजन रिगार्डिंग पावर टू विथहोल्ड और विथड्रॉ पेंशन ग्रेच्युटी इन केस ऑफ वेयर द पेंशनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द period of service may be brought to the notice of the person dealing with the pensionary benefit for strict implementation। यानी कि दोस्तों, किसी केंद्रीय कर्मचारी ने यदि सेवा के दौरान गंभीर अपराध किया हो या फिर कोई गंभीर लापरवाही की हो और वो रिटायरमेंट आ चुका हो, उस पर केस चल रहा हो, लेकिन बाद में अगर उस पर जो है उसे दोषी पाया जाता है, ऐसे में अगर अथॉरिटी चाहे तो उनकी पेंशन या ग्रेच्युटी को अस्थायी रूप से या फिर कुछ समय के लिए रोक सकता है। इसके अलावा आप 3 नंबर में देख रहे होंगे, तो इसका एक प्रावधान भी है, यदि किसी कर्मचारी के साथ इस प्रकार का ऑर्डर दे दिया जाता है तो उनको जो है इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करने का भी अधिकार है। और दोस्तों, प्रेसिडेंट के द्वारा भी इस ऑर्डर को रिवीजन और रिव्यू करने का प्रोविजन है, प्रावधान है। तो दोस्तों, यहां पर कुछ कंपिटेंट अथॉरिटी का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट शैल बी कंपिटेंट टू ऑर्डर विद होल्डिंग ऑब्लिक विड्रॉइंग पेंशन और ग्रेच्युटी। यानी कि जो है सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट को यह अधिकार होगा। दूसरा, सिमिलरली आप देख रहे होंगे, the controller and auditor general of India shall be competent to order withdrawal oblique withholding pension or gratuity in case of a pensioner who retired from the Indian Audit and Account Department। तो दोस्तों, ये पेंशन के कुछ अमेंडमेंट हुआ है, कुछ कंसर्न अथॉरिटीज को यह पावर दे दी गई है कि दोषी पाए जाने पर कर्मचारी का पेंशन और ग्रेच्युटी
रोकने का ऑर्डर वो दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। आपके भी कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।